I mean, are you doing some fundraising for the local senators, congressmen, councilmen, mayor, chief of police, fire chief? इन ग्रुप के लिए क्या कर रहे हैं आप? Because इसमें कितना इन्वॉल्व हैं आप? क्या you are planning to get ready somebody to become a councilman like Houston में हमारे councilman हैं और मुख्तलिफ इलाकों में councilman के लिए इंतखाब लड़ रहे हैं, वो आ रहे हैं मेन स्ट्रीम में, तो उस लेवल आप लोगों ने क्या किया केंटकी कम्युनिटी में अंडर योर लीडरशिप? जैसे आपने देखा कल गवर्नर बशीर साहब थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फ्राइडे को मौजूद थे, उनके लिए हमने एक फंड रेजिंग की थी और उससे पहले सेनेटर मिच मैकॉनल की फंड रेजिंग डॉक्टर रफ़ीक रहमान के घर पे हुई थी। ये सिलसिला भी शुरू हुआ है और इसको जारी रखेंगे, लेकिन इसकी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी में कि ये होना चाहिए। मैं ख़ुद तो थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, लेकिन अपने सिटी में थोड़ा सा इसकी कमी महसूस करता हूँ। तो इसको आप बढ़ाना चाहते हैं? हाँ, मैं तो हिलरी क्लिंटन की फंड रेजिंग में कैलिफोर्निया भी गया था, वहाँ आपसे भी मुलाकात था, और फिर उनकी फंड रेजिंग में ऑरलैंडो में भी मौजूद था और वाशिंगटन में भी उनके साथ मुलाकात रही। तो थोड़ी अब अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और इस सिलसिले को जारी रखेंगे और मज़ीद बढ़ाएंगे। आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वहाँ से आपने डिग्री ली और डिग्री लेते ही आपने अमेरिका का रुख किया। आप अपने वतन से बहुत जल्दी से निकल आए। डेफिनेटली आपका कुछ कमिटमेंट थे, आपकी फैमिली थी, नहीं तो आपके दिल में ख्वाहिश तो होगी कि आप वहाँ भी सर्व करें। लेकिन मैं हमेशा कि आप तमाम डॉक्टर से पूछता हूँ, भाई आप इतने एक गरीब मुल्क, पसमानदा मुल्क, छोटा सा मुल्क, थर्ड वर्ल्ड को मुल्क कहलाता है वो, लेकिन वहाँ की हुकूमत पाकिस्तान जो भी है आपको पढ़ाती है, बहुत सस्ती किताबें, बहुत सस्ती ट्यूशन फीस। यहाँ तो एक डॉक्टर को कर्जे में दबा रहना पड़ता है 5-6 साल तक, जब हुकूमत अमेरिका जैसी कंट्री को कर्जा लेके पढ़ते हैं लोग, यहाँ पे फिर कर्जा वापस करते हैं डॉक्टर। आप समझ लें मुफ्त में डॉक्टर बनते हैं मेरे लिहाज से। तो उस लिहाज से और उस पैमाने को देखते हुए आप किस तरीके से अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, वैसे तो इंडिविजुअली तौर पर क्या आपकी सोच है, कैसे क्या कुछ करते हैं आप? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत मुश्किल सवाल भी है। सोच तो बहुत आती है वापस जाने की और कोशिश भी एक दफ़ा की थी, लेकिन सिलसिला हो नहीं सका। दिल बहुत चाहता है, अब जबकि तालीम मुकम्मल ऑलमोस्ट हो चुकी है, एक थोड़ी सी रह गई है, MBA भी मैं करना चाहता हूँ उसके बाद। लेकिन इस सवाल को अगर आप दूसरे एंड पे देखें कि जब हम छोड़ के आए थे तो हमारा था कि हम वापस जाएंगे, लेकिन जब वहाँ से निकल जाते हैं तो रिसीविंग एंड पे वो लोग हमको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार इतने नहीं हैं। लेकिन यहाँ से रह के यहाँ के बैठ के तो कुछ कर सकते हैं ना आप इंडिविजुअल तौर पे? अब वो हम करते रहते हैं, वो हम अपने कॉलेज के लिए, जैसे मैं SMC का पढ़ा हूँ, अपने कॉलेज के लिए कर रहे हैं। हमने अभी कल ही हमारी बात हो रही थी, हमने एक 3 स्कॉलरशिप, मेरिट स्कॉलरशिप भी शुरू किया है और हमने एंडोरमेंट फंड भी हमारा चल रहा है कई सालों से, और हम कॉलेज की जो हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी हम बहुत एक्टिव हैं। लेकिन ये है कि वापस जाने का एक ख़्याल तो दिल में है, अब ये पूरा होता है ये ख्वाब कि नहीं। जैसा कि आदिल नजम साहब ने बताया कि यहाँ पे पाकिस्तानी जो है $1 बिलियन डोनेशन देते हैं लोकली तौर पे, और पाकिस्तान भी देते हैं, लेकिन यहाँ वहाँ के जो लोग पढ़ के आए, उनके अपने कॉलेज से पढ़ के आए, अपने स्कूलों से पढ़ के आए, अपनी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, वो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी को सपोर्ट नहीं करते हैं ज़्यादातर। वो कहते हैं कि उनका ट्रस्ट नहीं है कि फ़ंड का यूज़ कैसे होगा। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? हाँ, अगर उनका फंड या कोई ट्रस्ट नहीं है तो बनाएं, शुरू करें। देयर इज़ ऑलवेज फर्स्ट डे। हमने भी इसी तरह 4-5 साल पहले जावेद सुलेमान की प्रेजेंसी में शुरू किया और बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ रहना चाहिए, इवन 1 सेंट $1 काउंट्स। तो अगर ट्रस्ट बनाएंगे तो लोग उसमें डालते रहेंगे। आप ईदी साहब की मिसाल ले लें कि उन्होंने भी तो ज़ीरो से शुरू किया, और अब कहीं भी आप जाएं सबसे पहले ईदी वाले पहुँचे होते हैं। तो जिनका नहीं है वो गाइड लें दूसरों से जिन्होंने शुरू किया है और इसको सिलसिले को शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने कॉलेज के लिए जो भी कुछ हो सकता है हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज में वो हम कर रहे हैं। ऐसा डेफिनेटली पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, आपका वतन है, आपकी पहचान उस वतन से है। हमेशा आप सर्दियाँ गुजार लें, लेकिन आप कि एक रिश्ता वहीं से मुंसलिक रहेगा, वो रिश्ता टूट नहीं सकता आपका।
वो दूसरी बात है कि आप खुद तोड़ दें, यू नो। तो आज के जो मौजूदा हालात में आपने देखा पाकिस्तान को बने हुए 60 साल हो गए हैं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ हुकूमतें आई और गईं और मार्शल आया, मार्शल गया, लोग 2-2 बार प्राइम मिनिस्टर बने, 3-3 बार प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, यू नो। तो आप क्या समझते हैं कि अब से पहले का दौर, अब जो ये 8 साल दौर गुजरे हैं जनाब मुशर्रफ साहब की सदारत में और मैनेजमेंट के अंदर, जहाँ शौकत अजीज से तो अब तक प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ पे, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कुछ तरक्की हुई है, कुछ एडवांसमेंट हुआ है, कुछ तब्दीली आई है? मैं ख़ुद तो पिछले कोई 8 साल से पाकिस्तान नहीं गया, लेकिन जो लोग पाकिस्तान गए हैं, ख़ास तौर पे कराची, वो लोग मुझे बताते हैं कि आप जाएंगे कराची तो हैरान रह जाएंगे। इट्स अ टोटली डिफरेंट कराची, जो उन्होंने हाईवेज़ और स्काईवेज़ बनाए हैं और भी बहुत सारी चीज़ों की लोग आके बहुत तारीफ़ करते हैं। तो लगता तो है कि बहुत डेवलपमेंट हुई है और लगता तो है इकॉनमी भी जो है ऑन पेपर जो दिखा रहे हैं बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन लोग अभी तक जो गरीब थे वो गरीब तर होते जा रहे, जो अमीर थे वो अमीर तर होते जा रहे। तो मैं इस सिलसिले में आप मुतमईन नहीं है वहाँ की जो इकनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन है उससे मुतमईन नहीं है कि प्रॉब्लम झुके तू है? लगता तो ऐसे ही है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं तो इतनी दूर बैठ के सिर्फ आप लोगों की तवस्सुत से मुझे खबरें मिलती हैं। मैं कई साल हो गए पाकिस्तान नहीं गया हूँ, लेकिन जो लोग जाते हैं तारीफ़ें भी करते हैं, मिक्स लोगों की जो है ख्यालात हैं। अभी जो न्यू सेटअप है, न्यू इलेक्शन हुआ है, आप इलेक्शन से मुतमईन है कि फेयर एंड क्लीन इलेक्शन हुआ है, तो आप मुतमईन हैं? हाँ, मुझे लगता है कि दैट वाज ये मेरी पर्सनल राय है कि फेयर इलेक्शन थे और इनको मौका देना चाहिए। जो भी लोग जीते हैं वो अपनी गवर्नमेंट बनाएं और उसको अच्छे तरीके से रन करें। एंड आई होप फॉर द बेस्ट। पूरी उम्मीद है आप? बिल्कुल, बहुत ऊपर उम्मीद है। आपका से एक बात मैं पूछूं कि आप इतने साल से रह रहे हैं, तकरीबन 10 साल वहाँ रहे और 92 से यहाँ पे केंटकी लुइविल में हैं। जब भी 9/11 का वाक़या हुआ था तो आपने कुछ महसूस किया था चेंज इन दी थिंकिंग ऑफ दी योर लोकल होस्ट, लोकल जो आगे मुकामी अमेरिकन हैं, जब तक काम करते रहे हैं, आपके में पेशेंट का रवैया? जब यहाँ 9/11 का वाक़या हुआ था तो सभी लोग डर गए थे, हम भी डर गए थे और वाकई बहुत ही मुश्किल वक्त था। लेकिन हमारे जितने भी अमेरिकन दोस्त थे उन्होंने हम बहुत साथ दिया और हमको तो बहुत ही इंकरेजमेंट मिली, बल्कि ज़्यादा उन्होंने हमको अटेंशन दी। और हमारे ज़ाती तौर पे तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक हम लोग कॉन्शियस हो गए हैं और अपने बारे में भी लोगों को बताते हैं और अपने बारे में उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करते हैं कि हमारा ओरिजिन क्या है और हम किस रिलीजन से हैं। और पढ़े लिखे लोग हैं और सारे लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन जो भी हुआ उस वक्त वो बहुत ही मुश्किल वक्त था और मुझको अपना वक्त भी याद है कि मैं अपने दोनों बच्चों को बिल्कुल लिपट के उनको एक ही सोए थे कि बहुत डर लगा था। बहुत डर लगा था। तो कुछ लोगों का रवैया चेंज हुआ था या नहीं हुआ था? मेरे साथ तो नहीं, नहीं मेरे साथ नहीं। एक्चुअली मेरे पास तो और बिजनेस आया और मुझे तो इतनी जगह से लोगों ने कॉल कर करके कहा कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताना। लेकिन और लोगों को जो मैंने सुना है बड़े सिटीज़ में वो हुआ, लेकिन मेरे ज़ाती तौर पे मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं।